कहते हैं गलत पासवर्ड से फोन तक नहीं खुलता। तो क्या बुरे कर्मों से हमारे किस्मत का हिसाब होगा? नहीं ना। तो ये कहानी को जरूर सुन के जाना। ये कहानी है एक पुराने समय के राजा की, जिसके राज्य में सभी लोग गलत काम करते थे। कोई चोरी, कोई डकैती, ये सब। अब राजा को बहुत टेंशन होने लगी कि उसका राज्य कैसे चलेगा। अब उसने एक दिन अपने राज्य में अनाउंसमेंट की कि वह 3 मंत्रियों को चुनेगा और उन 3 मंत्रियों की परीक्षा ली जाएगी, और जो मंत्री अच्छा करेगा उसको मैं कोई ना कोई इनाम दूंगा। लेकिन उसे बताया नहीं कि वो अपने राज्य में से कितने 3 लोगों को मंत्री चुनेगा। तो उसने जैसे एक डेट फाइनल कर दी कि इस दिन कुछ परीक्षा होगी। अब जो लोग थे बहुत एक्साइटेड थे, वे अपनी परीक्षा के लिए आ गए। जिस दिन वो डेट आई तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा ने अपने राज्य में से 3 लोगों को चुना, जिनको 3 बड़ी बड़ी बोरियां दी गई और उन्हें कहा कि आप बगीचे में जाओ और इसके अंदर फल भर के लाओ। अब जो तीनों थे निकल पड़े। पहला जो आदमी था उसने देखा कि जितने बगीचे के अंदर अच्छे अच्छे फल थे उसने अपने बोरे में भरे, लेकिन उसका बोरा जो था पूरे तरीके से भरा नहीं था, वो आधा लगभग खाली ही था। लेकिन वो सेटिस्फाइड था। उसने कहा कि चलो राजा के पास अगर लेके जा रहा हूँ अच्छी चीज तो लेकर जाऊं। अब जो दूसरा था उसने कहा कि राजा कौन सा इतना फ्री बैठा है जो मेरे बोरे को चेक करेगा, वो एक एक फ्रूट तो चेक करेगा नहीं। उसने क्या किया, अपने बोरे में नीचे जो थे वो गले सले फल डाल दिए और ऊपर ताजे ताजे अच्छे अच्छे फल डाल दिए। उसने कहा राजा देखेगा तो ऊपर के ही देखेगा। फिर तीसरे ने क्या किया, वो तो बहुत ही अक्लमंद निकला। उसने पता है क्या किया, उसने बोरे के अंदर घास फूस भरी और वो राजा के पास ले गया। अब जब तीनों बोरे राजा के पास पहुंचे ना, तो राजा ने बोरे लोगों को सजा सुनाई कि तीनों को 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए और इन तीनों के पास खाने पीने को कुछ और ना दिया जाए, बल्कि जो ये 3 बोरे लेकर आए हैं ना, यही अपने अपने बोरे ये 3 महीने इनके साथ गुजारा करेंगे। तभी तीनों की हालत खराब हो गई और तीनों सोचने लगे कि हमारा गुजारा कैसे होगा, क्योंकि तीनों को पता था कि हमारे बोरे में क्या है। लोग जो थे वो बहुत टेंशन में आ गए। एक तो हमने काम किया और आप हमें सजा सुना रहे हैं। लेकिन पहला आदमी जो था उसको चलो फिर भी कुछ सेटिस्फेक्शन थी, क्योंकि उसके जो बोरे में थे अच्छे अच्छे फल थे। उसने कहा चलो मैं 3 महीने अपने काट लूंगा। दूसरा जो था वो तो नमस्तक हो गया कि राजा जी आप मुझे सजा मत दो, मैं आपको सच सच बताता हूँ, इस बोरे के अंदर ऊपर ताजे फल है और नीचे जो है वो गले सड़े फल है, तो मेरा गुजारा नहीं होगा, बाकी फल भी जो है वो गल सड़ जाएंगे। अब जो तीसरा तो बेचारा नमस्तक ही हो गया। कहता राजा जी मुझे प्लीज सजा मत दीजिए, क्योंकि मेरा 3 महीने तो बहुत दूर की बात है, मैं तो 3 दिन भी नहीं काट सकता, क्योंकि इस बोरे के अंदर ना सिर्फ घास फूसी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 महीने के जो फल थे ना, ये फल थे हमारे कर्म। अगर हम मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक या नरक लोक किसी में भी जाते हैं तो हमारा गुजारा कैसा होगा? हम उस बोरे के अंदर फल की जगह अगर कर्म भर के लेके जाएंगे, जैसे कर्म लेके जाएंगे वैसे तो गुजारा होगा। अगर हम अच्छे कर्म लेके जाएंगे, जैसे उस आदमी ने अच्छे फल इकट्ठे किए, तो शायद हमारा गुजारा हो भी जाए। लेकिन अगर हम बुरे फल या जैसे गले सड़े फल या घास फूस ही लेके जाएंगे तो हमारा गुजारा तो होना नामुमकिन ही है ना। तो इसलिए इंसान को हमेशा चाहिए कि जब भी वो काम करे वो अच्छे मन से करे, ना कि दिखावे के लिए करे। तो दिखावा बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए जितना भी काम कीजिए उसे मन से कीजिए। आपको मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।